17 अप्रैल 2024 दिन पड़ रहा है बुधवार का और इस दिन पड़ रही है चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि। और आपको चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी के दिन इनमें से किसी भी दिन गाय को एक चीज़ चुपचाप से खिलाना है। आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जिसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी निर्धनता का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको नवमी और अष्टमी के ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि आपने अगर कर लिए, चाहे अष्टमी को करते हैं या नवमी को करते हैं, फिर आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो पैसों की किल्लत है, जो पैसे को लेकर आप परेशान हैं, वो समस्याएं आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार नवरात्रि की जो नवमी तिथि है ये बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार का जो दिन होता है ये भगवान गणेश का होता है और माँ दुर्गा को समर्पित होता है। तो ये जो नवमी है चैत्र नवरात्रि की, ये बहुत ही उत्तम है। और इस नवमी तिथि में अगर आप गाय को ये चुपचाप से एक चीज़ खिलाते हैं तो आपको यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। सीधे सीधे आप अपने जीवन में 33 कोटि देवी देवताओं को नवरात्रि तिथि वाले दिन प्रसन्न कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं गौ माता, है ना। और आपने देखा होगा कि हमेशा श्री कृष्ण भगवान के साथ गौ माता रहती हैं और जहाँ पर श्री कृष्ण होते हैं वहाँ गौ माता होती हैं। तो गौ माता का आशीर्वाद जब आपको मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ पर आपको कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो आपके जीवन में दुख और संकट कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो आपके जीवन से दूर होकर रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको अष्टमी या फिर नवमी के दिन विशेष कर करना है। देखिए, अगर आपकी कोई भी विश है जो पूरी नहीं होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी विश है वो पूरी नहीं होती हैं आसानी से, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो जीवन में मिलता नहीं है, मेरे घर में धन की वृद्धि नहीं है, मेरे घर में पैसा बढ़ता नहीं है, जो लोग मुझसे पीछे थे आज वो भी आगे निकलते जा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा है कि जो लोग आपसे पीछे थे वो भी आपसे आगे निकल रहे हैं लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको विशेषकर नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन ये एक उपाय करना है। बहुत ही छोटी सी आपको घंटी खरीद कर लानी है, बहुत ही छोटी सी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपए की मिल जाएगी। छोटी सी घंटी खरीद कर लानी है। एक आपको धागा या फिर कोई भी ऐसा मजबूत सा आप कलावा वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा मजबूत वाला, उसके अंदर आपको वो घंटी बांधनी है और ये घंटी आपको गौ माता के गले में बांधनी है। चाहे तो आप अष्टमी को कर लें, नवमी का दिन तो बुधवार का ही है और बुधवार का दिन बहुत उत्तम होता है, तो बुधवार के दिन करते हैं तो और ज़्यादा उत्तम है। तो किस समय बांधेंगे? किसी भी समय आपको गौ माता यानी गाय के गले में एक छोटी सी घंटी लाकर बांधनी है अपनी मनोकामना कहते हुए। जब आप गौ माता के गले में एक घंटी बांधते हैं, जैसे जैसे गौ माता अपना गला हिलाती हैं, अपनी गर्दन को हिलाती हैं, उससे क्या होता है कि गौ माता की आरती होती है। जितनी बार वो अपनी गर्दन को हिलाती हैं उतनी बार उनकी आरती होती है। और जो घंटी की ध्वनि होती है, घंटी की जो आवाज़ होती है, ये वहाँ के वातावरण को और भी उत्तम बनाती है जहाँ पर गौ माता खड़ी होती हैं। तो इससे आपके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। धन की वृद्धि आपके घर में होने लगती है, धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक घंटी गौ माता के गले में बांधते हैं तो जब जब माँ की आरती होती है ना, तब तब आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि अष्टमी या नवमी वाले दिन एक छोटी सी घंटी आप गौ माता के गले में ज़रूर बांधें। तो ये था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सी चीज़ है जो आपको गौ माता को चुपचाप से खिलानी है नवरात्रि वाले दिन? तो देखिए, जब भी आप अपने घर में खाना बनाते हैं, कोई भी भोग बनाते हैं, कोशिश करें कि सबसे पहले आप गौ माता के लिए निकालें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पूड़ी पराठा जो भी आपके घर पे बनता है आपको गौ माता के लिए निकालना है, ठीक है ना। और उसके ऊपर आपको या तो गुड़ रखना है या फिर चीनी रखनी है। गुड़ चीनी कोई भी चीज़ आप रख लें और ये आपको गौ माता को चुपचाप से जाकर खिला देना है। जब आप नवमी वाले दिन ये उपाय कर लेते हैं, विशेषकर नवमी बुधवार के दिन पड़ी है और बुधवार का दिन माँ दुर्गा को समर्पित है, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलती है। असीम मतलब ऐसी कृपा जो कभी भी आपके जीवन में ना दूर नहीं होती है। धन हमेशा बढ़ता है, उसमें वृद्धि हमेशा होती है, जीवन में आप हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं।
तो कोशिश करें कि आप इस बार नवरात्रि पर गौ माता को एक पूड़ी, एक पराठा, थोड़ी सी चीनी या गुड़ रखकर ज़रूर खिलाएं। 33 कोटि देवी देवताओं का सीधे सीधे आपको आशीर्वाद मिल जाता है जब आप अपने घर का अन्न गौ माता को खिलाते हैं। यहाँ पर अन्नपूर्ण माता भी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, और अन्नपूर्ण माता जब आपसे प्रसन्न होती हैं तो कभी भी आपके घर में अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होती है। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर अपने घर में नवरात्रि में अष्टमी या नवमी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में कन्याओं को भोज कराते हैं, उनको भोजन कराते हैं, आप उनको भोजन कराएं तो सबसे पहली चीज़ कि आप उसमें काला चना उनको ज़रूर परोसें। बिना काले चने के माँ का जो भोग होता है ना, ये अधूरा होता है। अपने घर में भी माँ को भोग लगाएं और कन्याओं को भी भोजन में आप काला वाला चना ज़रूर अर्पित करें। दूसरी चीज़, कोई भी एक लाल रंग की वस्तु आपको कन्याओं को देनी है उपहार में। अब देखिए, लाल वस्तु में तो लाल रंग का बैग भी आता है, लाल रंग की चिमटी भी आती है, पेंसिल भी आती है, छोटे छोटे पर्स भी आते हैं, क्लचर भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका रंग विशेषकर लाल होता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आप लाल रंग की कोई भी वस्तु नहीं ला पा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ज़्यादा चीज़ें हमें लेनी होती हैं एक से कलर की तो वो नहीं मिलती हैं, तब आप क्या करें, एक छोटा सा कलावा लेकर आएंगे जो लाल रंग का होगा। आपको क्या करना है, जब कन्याओं को आप भोजन कराएंगे उसके बाद सारी कन्याओं के हाथ में आपको कलावा बांधना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे दुर्गे माँ, हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े, धन की वृद्धि बढ़े, और कभी भी हमारे घर परिवार पर कोई संकट मत आने देना। तो देखिए, दुर्गा माँ जो है ये आपके घर को, परिवार के लोगों को हमेशा संकटों से दूर करती हैं। तो ये एक उपाय आप विशेषकर अष्टमी या नवमी वाले दिन ज़रूर करें। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि है आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए। तो देखिए, बहुत बार नज़र दोष और ऐसी चीज़ें हमारे घर में जब आ जाती हैं तो अच्छे खासे काम बिगड़ने लगते हैं, घर में बहुत ज़्यादा धन की हानि होने लगती है, लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, घर में कलेश मचने लगता है। तो ऐसी चीज़ों से आप हमेशा सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं जब आप नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन ये लास्ट वाला उपाय कर लेते हैं। उपाय क्या है, 4 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, और 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये 4 फूल वाली लौंग और 2 कपूर के टुकड़े आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है। कैसे जलाएंगे, 2 फूल वाली लौंग जो है वो सीधे हाथ पर रखेंगे, उसमें एक कपूर रखेंगे और जला देंगे। 2 फूल वाली लौंग अपने उल्टे हाथ पर रखेंगे, एक दीपक मिट्टी का ले लें, कोई भी बर्तन ले लें, और उसके अंदर एक कपूर रखेंगे और जला देंगे। यानी घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ आपको जलाना है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। और दरवाज़ा कौन सा, जो मेन गेट होता है आपका लोहे का बड़ा वाला, वहाँ पर नहीं करना है ये उपाय। कहाँ करना है, जहाँ आपके घर में लकड़ी का दरवाज़ा होता है, ठीक है ना, वहाँ पर करेंगे। माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे, महादेव का ध्यान करेंगे। तो जब आप महादेव का ध्यान करते हुए नवरात्रि में कोई भी उपाय करते हैं, आपका वो उपाय तुरंत सफल होता है, आपकी पूजा सफल होती है, आपके जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो ये एक उपाय ऐसा है जो आपको विशेषकर नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है। आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।